और उसके बाद फिर जिस दिन मैंने प्लान किया आने के लिए कैबिनेट मीटिंग आ गई, फिर एनसीओसी की मीटिंग्स आ गई, सो थोड़ा सा डिले हो गया मेरे आने में। मगर आज ज़बरदस्त मीटिंग हुई है अभी यहाँ पे। ऑफिसर्स भी थे, डीसी साहिबा हैं, डीपीओ साहिब हैं, इमरान साहब, बाकी ऑफिसर्स आए हुए थे, पीटीआई के टिकट होल्डर्स भी आए हुए थे और पार्टी के लोग भी आए हुए थे। तो काफ़ी डिटेल्ड अंदर मीटिंग हुई है, तकरीबन 1.5-2 घंटे चली है। और मैं रेगुलरली आता रहूँगा। अगला चक्कर मेरा लगेगा इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले। डेवलपमेंट के काम के ऊपर बात हुई है, वैक्सीनेशन कोरोना के ऊपर बात हुई है, डेवलपमेंट के जो काम है, सड़कों के, सीवरेज का, पानी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, उस पर बात हुई है। बिजली के जो यहाँ पे आज लोग आए हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको डील किया जा रहा है। हर चीज़ जो है ना वो असल में आज सिर्फ नोट की गई है और उस पर देखा जा रहा है कि अगली मीटिंग तक क्या प्रोग्रेस होगी या उसके ऊपर क्या रिपोर्ट आएगी। सो मैं आपको ये बता दूं कि सबको आज असाइनमेंट्स मिल गई हैं, क्या क्या चीज़ें करनी हैं। एजुकेशन की यहाँ पे बात हुई, डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हुई, रेवेन्यू की, पुलिस की डिटेल्स। सो सब चीज़ों में मुझे ब्रीफिंग मिली है। मगर आई थिंक जो बहुत बड़ा इशू है वो यहाँ पे सीवरेज का और साफ़ पानी का मेरे ख्याल से, और सड़कों का। ये तीन जो हैं बड़े मेजर इशूज़ हैं जिसके अंदर और सफाई का भी एक है जहाँ पे काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। उसके लिए तो फिर लाहौर जाके वहाँ से डिपार्टमेंट्स करना पड़ेगा। मगर जो यहाँ के हमने इश्यूज़ इस वक्त देखने हैं वो नंबर 1 है पानी, और जो पानी के तालाब बने हुए हैं, टैनरीज़ वालों के साथ किस तरह डील करना है जो कि पानी को इस वक्त यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये सड़कों को किस तरह बेहतर करना है क्योंकि सड़कों का काफ़ी बुरा हाल है जो मुझे बताया गया। सो इंशाअल्लाह ताला यहाँ रेगुलर मीटिंग्स रहेंगी और जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की तब तक मैं तो पार्टी के लोग जो हैं और टिकट होल्डर्स जो हैं सब का मिल के इनपुट लेके और कोशिश करेंगे हम लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर करें जिस कमिटमेंट के साथ हम आए हैं। सर, हॉस्पिटल के लिए क्या अपग्रेड करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये 35 लाख से ज़ायद की आबादी है, लेकिन हॉस्पिटल वही है, पैरामेडिकल स्टाफ वही है, डॉक्टर्स वही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी बल्कि डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ पे बताया कि हॉस्पिटल के कमरों की और ज़रूरत है और हॉस्पिटल्स की भी ज़रूरत है, और जहाँ हॉस्पिटल है उसी में अगर ऐड किए जाएँ और कमरे भी, तो इस पे मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात करता हूँ और देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। और क्योंकि देखिए क्योंकि हेल्थ कार्ड दिए इसलिए थे ना, और हेल्थ कार्ड आपका प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चलता है। सो इससे बड़ा बेनिफिट कोई किसी का हो नहीं सकता था कि आपके पास 7 लाख से ऊपर की अमाउंट है जो कि आप किसी हॉस्पिटल में भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ कार्ड कसूर में इस्तेमाल हो रहे हैं सब बिल्कुल। आप सोच नहीं सकते कि पंजाब में भी, कसूर में भी, सब जगह लोग खुद आके आपको बताते हैं कि जी हमने यहाँ हेल्थ कार्ड इस्तेमाल किया, यहाँ हेल्थ कार्ड किया, हमने यहाँ किया, और सब जगह वो चल रहे हैं। सो इसलिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा बेनिफिट कोई दे नहीं सकती थी पार्टी अवाम को, ये जो हेल्थ कार्ड मिला है सबको। और इंशाअल्लाह ताला अब ये अक्रॉस द बोर्ड होने जा रहा है। इस साल के एंड तक पीटीआई का ये टारगेट है हमारा इंशाअल्लाह ताला कि अक्रॉस द बोर्ड हर एक के पास हेल्थ कार्ड होगा, ये एक सबके पास होगी हेल्थ इंश्योरेंस। सर, मुझे ये बताइएगा, खास तौर पे प्राइवेट स्कूल के लिए इशू आ रहा है, जो रजिस्ट्रेशन के मसाइल सामने आ रहे हैं। पहले 5-5 साल की रजिस्ट्रेशन की जाती थी, 3 साल की जाती थी। अब जो है वो बिल्डिंग सर्टिफिकेट की फ़ीस 8 से 12,000 रुपये है, लेकिन वो 1 साल का इशू किया जा रहा है। पहले 5 साल का होता था, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो क्यों 1 साल की अब की गई है? देखिए मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि 60 से 70 हज़ार प्राइवेट स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, ठीक है, शायद नंबर इससे भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 80,000 या उसके लगभग नंबर। कोई रिकॉर्ड इनका नहीं है मेजॉरिटी का हमारे पास। तो जब तक एक सिस्टम में नहीं आप लोगों को लेकर आएंगे, और उनको हर साल कितने स्कूल खुल रहे हैं, कितने बंद हो रहे हैं, नहीं समझ आ रही। अगर आप 5 साल का किसी को दे रहे हैं या 3 साल का दे रहे हैं, हमें पता नहीं कि वो स्कूल बंद हो गया कि नहीं हो गया, चाहे वो 6 महीने में बंद हो गया या साल में बंद हो गया, जो कि हो जाते हैं स्कूल बंद और नए स्कूल खुलाते हैं। सो हम देखें, सबसे बड़ा नुकसान जो एजुकेशन में मेरे ख्याल से पिछली हुकूमतें कर गई हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब तक आपके पास डाटा नहीं है तब तक आप फैसले किस तरह कर सकते हैं? मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे पास कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल हैं, क्या सारा कुछ है, तो फिर हम फैसले सही कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमें यही नहीं पता, यही चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो हम किस तरह सही फैसले कर सकते हैं? तो 1 साल के रजिस्ट्रेशन के फिर सर्टिफिकेट फीस कम होनी चाहिए ना, जो बिल्डिंग सर्टिफिकेट फीस है जो बहुत ज़्यादा है।
सर 10,000 रुपये ज़्यादा है आपके ख्याल से? वो तो वन से एक साल लेनी है ना, बाद। एक ही एक ले। साल बाद नहीं जो है। साल बाद नहीं होती, वो एक ही दफा हर सवारी वो लेनी वन टाइम वो है, तो one दोबारा time दोबारा है। नहीं है। सो वो मैं चेक करवा लेता हूँ। यकसा निज़ाम तालीम आपका मिशन था जो कब आप ला रहे हैं यकसा निज़ाम तालीम, और दूसरा जो कसूर में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तदनपुर का समझ आ रहा है चूनिया में अभी डिसाइडेड नहीं है कि आबादी यहाँ की बहुत ज़्यादा है। अभी decide- मुझे मैं यकसा निज़ाम तालीम इंशाअल्लाह ताला 1 अगस्त को जब स्कूल खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पहली से लेकर 5वीं जमात तक, और इसी तरह अगले साल और इस तरह अगले साल पूरा 12 तक करने के लिए। और जो आप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो है अभी अंदर भी ये बात हुई है, इस पर भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, देखते हैं आगे। मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करता हूँ। सर यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे सिटी से वो जीत नहीं सके, बदकिस्मती से जो यूनिवर्सिटी यहाँ में मंजूर हो चुकी है पीपल्स पार्टी के दौर में, तो अब वो कसूर के आखिरी गांव में जा रही है। सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड चल रहा है, जबकि यहाँ पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। आपके ख्याल से वो इलेक्शन इसलिए हारे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं बनी? नहीं, इसलिए अब बन नहीं रही, उसका जो खमियाजा है वो कसूर के आवाम भुगत रही है। नहीं इंशाअल्लाह ताला इस पर कोशिश करते हैं। मुझे हायर एजुकेशन मिनिस्टर से बात करने दें इस पर, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।